Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your teacher Miss Sana, and today we are going to study disorders in human transport system affected by diet. लास्ट सेशन में इस चैप्टर के हमने ब्लड वेसल्स के बारे में और इनके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके अलावा हमने हार्ट की डिटेल स्टडी की थी। और अब हम जो है वो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं आपकी डाइट से रिलेटेड, यानी कि आपकी डाइट की वजह से जो आपको बीमारियां होती हैं दिल की और आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम की या ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, उसे हम स्टडी करेंगे। डाइट का सबसे ज़्यादा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पर, या जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, कार्डियो इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ड हार्ट को हम कार्डियो के से भी मुनासबत देते हैं। और इसके अलावा वेस्कुलर से हमारी मुराद ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स और हार्ट के अंदर जितनी भी जो भी चेंजेस अगर आती हैं, अननेसेसरी या अनवांटेड चेंजेस जो आती हैं बिकॉज ऑफ योर डाइट क्वालिटी, तो हम उसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। अच्छा, हार्ट के डिफरेंट्स आपके पास डिजीज़ हैं जिनमें एंजाइना, हार्ट अटैक, हाइपोटेंशन है। वो लोग जिनकी डाइट में ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ैट और सॉल्ट मौजूद होता है और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फ़िश, वाइट मीट, ये चीज़ें कम होती हैं अगर क्वांटिटी में डाइट की, तो उनको जो है वो क्या होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ होते हैं। और उनके हार्ट डिजीज़ होने के रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आप प्रोसेस्ड फूड या जो आप जंक फूड खाते हैं, मीट खाते हैं जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, तो उससे ओबेसिटी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। ओबेसिटी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जब इंसान ओबेस हो जाता है, यानी मोटा हो जाता है, तो भी उसके हार्ट या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन को पढ़ते हैं। हाइपरटेंशन को बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमने कहा था कि आर्टरीज़ की जो वॉल होती है वो थिक होती है, क्योंकि ब्लड उस पर, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो बेयर कर सके। लेकिन वो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना चाहिए। एक नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर को हम दो नॉर्म्स में जो है वो स्टडी करते हैं, एक हाई लेवल, एक इसका लो लेवल। तो 120/मर्करी जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर आर्टरीज़ में बढ़ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट प्रेशर आर्टरीज़ को जो है मिल रहा हो ब्लड का, तो आपके पास जो है वो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हो जाता है। और इसके अलावा अगर यही ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80, अगर इससे कम ब्लड प्रेशर हो जाए, यानी कि इससे बहुत ही कम जो है वो आर्टरीज़ को प्रेशर मिल रहा है ब्लड का, तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिज़ीज़। इससे भी जो है लोग इसको डिज़ीज़ कंसीडर नहीं करते, लेकिन कुछ कंडीशन में ये आपके पास जो है एक सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस मेडिकल कंडीशन भी कर सकती हैं। इसलिए आपको अपना ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए। और कोई भी मेडिसिन जो है वो ब्लड प्रेशर की अपने बगैर किसी डॉक्टर के यानी कि डॉक्टर से कंसीडर किए बगैर नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड डिजीज़ है एंजाइना। एंजाइना इज़ बेसिकली चेस्ट पेन। ये डिज़ीज़ तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी, लेकिन ये एक तरह का सिम्टम है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो मेजर डिजीज़ हैं, हार्ट अटैक हो गया, यानी कि ट्रॉमा वगैरह, ये तमाम जो स्ट्रोक्स हो जाता है, ये तमाम जो डिज़ीज़ हैं उनका जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो आपके पास एंजाइना होता है, जिसमें बेसिकली आपके हार्ट मसल्स को इनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल रहा होता। हम कहते हैं ना, ब्लड आर्टरीज़ जो है वो क्या, एट्रियम जो है हार्ट का, वो क्या रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन रिच ब्लड रिसीव करता है। तो जब हार्ट अपने किसी भी वजह से वो ब्लड रिसीव नहीं करता, तो हार्ट का जो मसल होता है वो डेथ उसकी होने लगती है, उस मसल की, और इसकी वजह से सीवियर चेस्ट पेन होता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो है एक कंडीशन है जिसमें हार्ट की जो आपकी आर्टरीज़ हैं, ठीक है, हार्ट में जो आपके पास आर्टरीज़ आ रही हैं ब्लड जो लेकर, वो आर्टरीज़ नैरो हो जाती हैं, यानी कि पतली हो जाती हैं। और इसकी वजह से
क्यों पतली होती है? क्योंकि उसके अंदर जो है वो फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जम जाता है उसके अंदर। तो हार्ट की जो यानी कि जो पाथ है जिसके थ्रू जो है ब्लड सर्कुलेट करता है और हार्ट की तरफ पहुंचता है, तो वो बहुत कम जगह रह जाती है। तो हार्ट को ब्लड को हार्ट तक पहुंचने में मुश्किल पेश आती है और इस वजह से जो आपके पास कंडीशन आती है वो होती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के डिफरेंट सिम्टम्स डिफरेंट पीपल मतलब लोगों में वेरी करते हैं, लेकिन जो कॉमन हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स है उसमें चेस्ट पेन होता है, अपर बॉडी डिस्कम्फर्ट होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आप बगैर किसी रीज़न के या बगैर किसी काम किए बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं सेवरल डेज़ के लिए भी। नोज़िया और वॉमिटिंग यानी मतली उल्टी जैसा होना, उल्टी होना और लाइट सा हार्ट हेडेक भी हो सकता है। हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं सबसे पहले, जिनमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी होता है और एक और ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, जिसे नॉर्मली इको टेस्ट किया जाता है हॉस्पिटल में। अगर आपके घर में कोई पेशेंट हो हार्ट का तो आपने सुना होगा कि इको टेस्ट जो है वो होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ये हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए। तो हार्ट अटैक ना हो इसके लिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा। फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड, प्रोसेस्ड फूड कम इंटेक करना होगा और आपकी फैमिली के साथ इनकी स्ट्रेस से भी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए अपनी फैमिली के साथ और आपको ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर हमारे पास एक कंडीशन है डायबिटीज़, जो कि एंडोक्राइन हार्मोन्स यानी कि जो आपकी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोनल जो सिस्टम है, उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से एक डिजीज़ होती है डायबिटीज़। अब उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का, आपके जो ब्लड है, ब्लड में शुगर प्रेजेंट है तो उसका शुगर लेवल जो ब्लड का होता है वो ज़्यादा हो जाता है। डायबिटीज़ के अंदर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा थर्स्ट यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन यानी कि फ्रीक्वेंट उन्हें जो है वो यूरिन दे हैव फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिन हो जाता है। और इसके अलावा इस कंडीशन में आपकी बॉडी जो है वो प्रोसेस आपका जो भी फूड इनटेक करते हैं उसमें से जो भी विटामिन्स और डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने में उसे मुश्किल होती है। वो अब फूड को जो है सही से यूटिलाइज नहीं कर पाती टू कन्वर्ट इट इन एनर्जी। डायबिटीज़ से बहुत सारे सीरियस हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जिनमें हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर एंड इवन ब्लाइंडनेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिजीज़ दैट कुड बी कॉज बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, ये डायबिटीज़ के कुछ आपके पास सिम्टम है जिसमें वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है डायबिटिक पेशेंट का, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, विजन चेंज भी उनका हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील करते हैं। ब्लड शुगर लेवल को भी हमेशा मेंटेन रहना चाहिए और इसके लिए आपको एक हमेशा यानी कि हार्ट डिजीज़ से, ब्लड डिजीज़ से, ब्लड वेसल की डिजीज़ से बचने के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए और जो है वो कोलेस्ट्रॉल रिच फूड इनटेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पर आपके पार्ट है इस चैप्टर का, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डिसफंक्शनल बॉडी पार्ट। ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन ख़राब हो गया है और वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसका जो फंक्शन है नेचुरली वो उससे सही तरीके से नहीं कर पा रहा, तो उस ऑर्गन को रिप्लेस कर देते हैं एक हेल्दी ऑर्गन से। तो ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है? ट्रांसप्लांटेशन। मेडिकल साइंसेस इस वक्त इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो डिफरेंट ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन कर सकती है, जैसे हार्ट की भी ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है। अगर आपका हार्ट जो है सही से परफॉर्म नहीं कर रहा तो स्पेशलाइज कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि क्या कहते हैं, हार्ट की रिप्लेसमेंट कर देते हैं। एक हेल्दी पर्सन हार्ट जो है वो डोनर होता है, वो अपना हार्ट देता है और जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, उसका जो हार्ट जिसका ख़राब होता है उसके हेल्दी हार्ट से जो है वो रिप्लेस किया जाता है। लेकिन अगर कोई डोनर ना हो तो मेडिकल साइंसेस में डिफरेंट ऑर्गन्स की आर्टिफिशियल डेवलपमेंट भी हो सकती है।
तो हार्ट भी आर्टिफिशियली बनता है और ये हार्ट जो है वो जब आर्टिफिशियली डेवलप करके एक डिसफंक्शनल हार्ट से रिप्लेस किया जाता है और ये आर्टिफिशियल हार्ट जो है वो हार्ट की सर्कुलेशन में, ब्लड की सर्कुलेशन में और हार्ट की में जो आर्टरीज और वेंट्रिकल्स हैं, आर्टरी और वेंट्रिकल, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। आई होप यहाँ तक आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है जो हम जल्दी स्टडी करेंगे। टिल देन कंप्लीट योर वर्क। हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।